अब नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर, आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग को लेकर ट्रंप ने भारत पर क्या बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। यहाँ पर ट्रंप से पूछा गया कि साहब आप अभी सेकेंडरी सैंक्शंस क्या करोगे, तो कहता है जी सेकेंडरी सैंक्शंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है। ये सोच के देखिए कि हम झुके नहीं प्रेशर के ऊपर। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मैं टैरिफ्स को रिकंसिडर करूंगा। और इंडिया भी ये सोचता है रशिया की तरह कि भाई कर लो जो कुछ करना है, हम अब तुम्हारी धमकियों पे तो रहने से रहे, हमें अपना काम करना है। तो रशिया भी अपना काम कर रहा है, इंडिया भी अपना काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है ज़ेलेंस्की। ये वाली मीटिंग किस कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित रही? पुतिन से मुलाकात के बाद बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के सुर, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही। इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। लेकिन बॉस, मिल पुतिन और ट्रंप रहे थे, दुनिया भर में चर्चा थी 3 चेहरों की, और उसमें एक चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ट्रंप अब किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले। भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा रखा है। उन्होंने इतना तो साफ किया कि वो रूस के सहयोगी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाए। पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए, वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। और ट्रंप भाई साहब जो हैं उनके तेवर नरम पड़ गए। तो ट्रंप और पुतिन की वार्ता में इतनी देर जो मैंने आपको समझाया, उसमें विनर कौन है? मोदी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध पर मीटिंग करने अमेरिका के अलास्का आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप की कलाई खोल कर रख दी है। ट्रंप एक तरफ रूस से व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। भारत पर तो उन्होंने 50% का टैरिफ थोप दिया है, लेकिन अब खुद पुतिन ने बताया है कि अमेरिका और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। गौर करने की बात यह है कि ऐसा ट्रंप के शासन में हो रहा है। अलास्का में यूक्रेन युद्ध के मसले पर बहुचर्चित मीटिंग के बाद ट्रंप और पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बैठक के बारे में जानकारी दी थी। उसी दौरान पुतिन ने कहा कि संयोग से जब से अमेरिका में नया ट्रंप प्रशासन सत्ता में आया है, तब से रूस अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने लगा है। हालांकि यह अभी प्रतीकात्मक है, फिर भी वृद्धि दर 20% है। पुतिन का यह बयान भारत के उस दावे की पुष्टि करता है जो उसने ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने पर अमेरिका और यूरोप की पोल खोलते हुए दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला? ये वाली मीटिंग किस कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित रही और किस कंट्री के लिए अच्छी नहीं रहेगी, और अमेरिका और रशिया के लिए ये कैसी रहेगी? प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस मीटिंग के बीच सिर्फ जो बातें हुई वही नहीं, बल्कि कुछ ऑप्टिक्स और कुछ डायनामिक्स ऐसी हैं जो सिर्फ आप तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ है। अलास्का प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर पहुंचे और वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच ये वाली एक मीटिंग हुई। नो सीज फायर, नो डील अंटिल डील कहा जा रहा है। अमेरिकन मीडिया, मैक्सिमम अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन जीत गए हैं। ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की जीत कही जा रही है वो किस वजह से है? क्या जो ऑप्टिक्स नजर आए उस वजह से, या जो बातचीत हुई उस वजह से? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई सीज फायर नहीं हो सका इसके अंदर। सबसे बड़ा एजेंडा, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो सके, वैसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन की जो जीत कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि उन्होंने तो सीज फायर अनाउंस करना था, उन्होंने तो ये कहना था कि जंग बंद हो गई, लेकिन इसके अंदर जो है वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जो ट्रंप है वो जंग तो बंद नहीं करवा सके। अच्छा, ये वाली जो ये डील नहीं बल्कि ये वाली जो मीटिंग है ये इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके सामने ये भी रखेंगे। तो अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि क्या हुआ। देखिए, हुआ ये कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने इस मीटिंग को कहा प्रोडक्टिव और पुतिन ने इसको कहा कंस्ट्रक्टिव। अब ये दो अलग वर्ड्स हैं, तो जो हमारे सामने खुलकर आया कि क्या हुआ, उससे ही पता चलता है कि ये मीटिंग कंस्ट्रक्टिव तो थी लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थी, वैसी जैसी कि होनी चाहिए। कोई सीज फायर नहीं हुआ। पुतिन ने बात ही नहीं मानी कि वो सीज फायर करें। ट्रंप ने उनको बुलाया ही इसलिए था कि भाई जंग बंद करें, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अब देखिए, इसके अंदर ये हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी।
ट्रंप ने सिग्नल करा है कि यार हम इंडिया के ऊपर ना और टैरिफ नहीं लगाएंगे, और टैरिफ नहीं लगाएंगे। और यही बात अमेरिकन ने बोली थी कि अगर पुतिन मान जाता है हमारी बातें, अगर पुतिन मान जाता है। इसमें दो बातें हैं, मैं आपको पूरी समझाऊंगा डिटेल में। दो बातें हैं दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका डे वन से क्लियर था कि अगर भारत को दबाओगे तो वो दबाव जो है भारत को महसूस हो ना हो, रूस को महसूस जरूर होगा। तो यह बात बिल्कुल क्लियर है अमेरिका के माइंड में और रशिया के माइंड में। अब बोला है कि हम इंडिया पे दोबारा टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये बात कहां से आ गई दोस्तों? ये देखिए ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट ने, CIA ने ट्रंप के साथ बैठ के बातचीत करी है। क्योंकि जो लोग चलाते हैं जो भी पूरा तंत्र है अमेरिका का, डीप स्टेट है, वो लोग तो ट्रंप के आने से पहले यहीं पे हैं। दे डिड नॉट कम विद ट्रंप, ठीक है। इनके जो हेड थे CIA के या FBI के और चीजों के, ये जो हेड थे इनके, ये तो ट्रंप लेकर आया है। लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल सिक्योरिटी का, वो तो दशकों से चला आ रहा है ना। वो आज तो नहीं बना ट्रंप के आने पे, तो वो 20 जनवरी को थोड़ा ना स्थापित हुआ है, वो तो दशकों से चला आ रहा है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि लोगों ने ट्रंप के साथ बैठ के ट्रंप को समझाया कि सर ऐसा है, आप ये जो टैरिफ खेल रहे हो ना इंडिया से, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने में 20 साल खप गए हमारे, 20 साल खप गए। और आपकी जो दुश्मनी है चाइना के साथ है, आप रशिया के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो, आप चाइना के साथ भी कर रहे हो, आप इंडिया के साथ भी कर रहे हो। इससे होगा क्या? फिर उन्होंने, मेरा ऐसा अनुमान है कि उन्होंने बताया होगा कि रशिया और चाइना, ठीक है, रशिया और चाइना अलग अलग हो सकता है कि हमारे खिलाफ थे। हम लोगों ने क्या करा, यानी कि जो बाइडेन के, हम लोगों ने क्या करा कि हमने रूस के ऊपर इतना अननेचुरल प्रेशर डाला, हमने कोई बातचीत नहीं करी, हमने सिर्फ तू मैं कर करके रूस को चीन के बिल्कुल बगल में लाके खड़ा कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि रूस और चीन तो मिल गए हैं, आप ये चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ जाके मिल जाए। जो हम RIC वाली बात समझा रहे थे कुछ दिन पहले, ट्रम्प बाहर आके कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि वो जो सेकेंडरी सैंक्शंस थे, वो तो सेकेंडरी सैंक्शन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, और सेकेंडरी सैंक्शंस आर ऑफ। तो सेकेंडरी सैंक्शंस आर ऑफ का मतलब ये भी हुआ कि भारत के ऊपर भी अब कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं है। और भारत के ऊपर तो सैंक्शन कैसे होते थे, वहाँ तो पुतिन ने उनको पूरा हिस्ट्री का मास्टर क्लास दे दिया था। और हिस्ट्री का मास्टर क्लास देने के बाद ऐसा समझाया कि उन्होंने कहा कि नहीं, नाउ वी विल गो टू अ पीस एग्रीमेंट, सीज फायर इज़ नॉट इनफ। अब इसको लेके भाई साहब पूरी चीर फाड़ हो रही है इस समय। सारा का सारा अमेरिका उल्टा पड़ा हुआ है और कह रहा है कि अरे बेवकूफ़ ट्रंप के बच्चे, तूने किससे बात कर ली थी जाने से पहले? तेरे को तो पुतिन पूरी तरह जो है वो मोतिया बना गया, कुछ बचा ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि हर ली इसने। तो कहे नहीं, मैं आई एम टॉकिंग टू येलेंस्की इज़ कमिंग हियर ऑन मंडे को येलेंस्की यहाँ आएगा, मंडे को मैं येलेंस्की को धमकाऊंगा और उसको पकड़ के उससे इस पर साइन करा लूँगा, और उसके बाद उसको ले जाकर पुतिन के सामने पेश कर दूंगा। और उसके बाद पुतिन बाबू जो है वो जो चाहेंगे वो करेंगे। एंड यस, पुतिन हैज़ प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल रिकमेंड मी फॉर पीस प्राइज। ये तो पुतिन ने कह दिया कि भाई मुझे क्या मिलेगा। मैं पूछा कि भाई आपको डोनबास मिल जाएगा, और ज़ैपोरिज़िया, और आपका नेटो का कमिटमेंट मिल जाएगा कि नेटो विल नॉट एक्सपैंड। मुझे क्या मिलेगा? पुतिन ने बताया ट्रंप को कि तुमको नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा, और ये नोबेल पीस प्राइज़ मेरे रेकमेंड करने से मिले या ना मिले, मैं मोदी से भी रेकमेंड करा लूँगा, ये मेरी गारंटी है। अरे भाई, ट्रंप तो बिल्कुल खुशी के मारे उछला पड़ रहा था कि यार मोदी भी रेकमेंड कर देगा मुझे। मोदी तो मुझको भाव ही नहीं देता बिल्कुल।